जी मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम है। मैं आपसे आपसे मिलना चाहती, मतलब आपसे तंत्र काट करना चाहती हूँ। हम्म। कल तक मैं आपका पेमेंट भेज रही हूँ। तब तक मेरी मम्मी भी बहुत बीमार है। घर में बहुत सारी बीमारी है। तब तक थोड़ा सा मेरी हेल्प करो प्लीज। क्या हो गया तुम्हें? बहुत सारा फाइनेंशियली भी मैं ब्लॉक हो गई और बहुत सारा तंत्र मंत्र का प्रॉब्लम हो रहा है। और मैं बहुत सारे, मतलब ये मैं रत्नागिरी में रहती हूँ और इधर आसपास जो रहते तांत्रिक उनसे मैं बहुत मिली। और एक बड़े धाम में 1.5 साल पहले जाके आई। उनके यहाँ जाके भी कुछ मुझे फायदा नहीं मिला। अब कौन से बड़े दाम में क्या? लीना रंदपकर। ये कौन है? लीना लीलाधर रंदपकर। नहीं नहीं, कौन से बड़े लोगों के पास जाके आई? बोलो बोलो, बिंदास बोलो। प्रॉब्लम कर देंगे अगर उनका नाम दिया मैंने। अरे बोल, आगे बता, मेरा नाम बोल। वैसे भी मैं अभी ऐसे ही, अगर आप मुझे नहीं मिलते ना गुरुजी, तो मैं ऐसे ही कि आप लास्ट हो मेरी जिंदगी में। अगर नहीं मिले तो अब जिंदगी फिनिश कर दूंगी बस। और कोई मेरे पास कोई सहारा ही नहीं है गुरुजी। बस मौत ही मेरे सामने है गुरुजी। और एक बता आपका कौन है, लास्ट ऑप्शन है आपका। किसके पास गई थी जरा बता, सबको पता होना चाहिए। मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ तेरी, आगे बता। बहुत घूमा महाराष्ट्र में, तो मैं बहुत ठिकाने गई। तो बता तो सही, मुझे नाम तो बता। नाम तो बताएगी तब तो यहाँ ये महादेव सुनने वाले, मैं थोड़ी सुनने वाला हूँ। मैं महाराष्ट्र में वो एक मुस्लिम थे, कर्नाटक में महबूब कह के उनका नाम था। अच्छा। और वो प्रीतम धाम भी जाके आई मैं। 2-3 साल हो गए उनका, दिल्ली में। अच्छा, ये तो इतने इसका नाम ले रहे हो। ब्रॉडकास्ट में तो बहुत बड़ी, मतलब नॉलेजेबल समझ में आती है। बड़ी बड़ी बातें जब ये लोग करते हैं तो। और रायपुर छत्तीसगढ़ में भी जाके आई गुरुजी। उधर भी मेरे। और कहाँ कहाँ गई? चल ईमानदारी से बोल, ईमानदारी से बोल, अभी ठीक करूंगा तुझे, ईमानदारी से बोल। छत्तीसगढ़ गुरुजी, छत्तीसगढ़ में भी जाके आई। उधर जाके 1.5 साल हो गया। उधर भी मेरा काम नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ में कौन? छत्तीसगढ़ धाम कौन है? नाम क्या है उसका? गुरुजी उनका नाम लिया तो मुझे ऑलरेडी मैं परेशान हूँ, तो फिनिश ही कर देंगे मुझे। बोले हाथ में दे, बोले। मुझे डर लगता है गुरुजी। जब तक आपके यहाँ से मैं तंत्र काट अगर करवा दूं ना, तो मैं बिंदास आप उनका नाम ले लूंगी। लेकिन अभी मेरी माँ बहुत बीमार है गुरुजी। मेरे पिताजी बहुत बीमार है। सब बीमार है। कल 2 दिन से मैंने आपका वो नींबू का टोटका है ना, आपने डाला था यूट्यूब पे, वो देख के दे देना, वही निकाल के दे देगा ना। थोड़ी सी ठीक है। बहुत सीरियस थी मम्मी। उसको मालूम है। 10-12 दिन से मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने भी कल आपका वो नींबू का टोटका कर दिया। आज मैंने बोला भगवान को, मैं दिनेश्वर महाराज जी को मैं अपना गुरु मानती हूँ और उनका ये टोटका कर रही हूँ। थोड़ा तो रही तो कल 10-12 दिन से मैं कल 2 घंटे सोई गुरुजी। बहुत प्रॉब्लम में हूँ मैं फंस गई सब जागे। मुझे बहुत पछता हो रहा है कि आप मुझे पहले क्यों नहीं मिले। आपका क्यों नहीं। भगवान को बार बार यही रिक्वेस्ट कर रही थी कि ऐसा कोई तो इंसान होगा जो मेरी तकलीफ कम कर सके। ये क्या चल रहा है? सब झूठ बोलते हैं, सब गलत करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए ना। बहुत मुसीबत में और वो मुसीबत में उलझा देते हैं। अच्छा, अभी मैं तुझे ऐसे ही ठीक करूंगा। नींबू ले ले। आई इकडे जरा, गुरुजी बोलताय। बोला आई को, बोला उसको भी नींबू पकड़ा तेरे। देखो मेरी मम्मी, आपका वो टोटका किया, आज ये उठी है थोड़ी सी। ये देखो क्या हालत बना दी है। नाम क्या बेटा आई का? लक्ष्मी छाया। तुम्हारा नाम क्या है? लीना। पिताजी का नाम क्या है? लीलाधर रंदपकर। घर में कितने लोग हैं? अभी तो 4 ही है। चौथा कौन है? मेरी छोटी सिस्टर है हर्षदा। कहाँ से? महाराष्ट्र कहाँ से हो? रत्नागिरी से हूँ। रत्नागिरी। एरिया का नाम क्या है जहाँ पे हो? पाटिलवाड़ी। पाटिलवाड़ी। तुम्हारे अपने लोग ही करके रखे हैं बेटा? तुम्हारे अपने लोग ही है?
जी गुरुजी, मेरे भाई की वाइफ है उसमें। अगर मैं उल्टा आता हूँ तो राइट साइड में तुम्हारा घर पड़ता है, और उधर सीधा आता हूँ तो लेफ्ट साइड में घर पड़ता है तुम्हारा। सही मतलब बोले आप। सीधे दिशा से आओगे तो लेफ्ट साइड में घर है, और तुम्हारे घर से सटा ही हुआ वो है, कैसे बचोगे तुम तो? बहुत परेशान है, पिताजी भी बहुत बीमार है। अभी तो ये आपका नींबू निकालने के बाद ये इतना आज बैठी है। कल मैं 6 बजे इसका नींबू का किया है। चल सर बहुत पे सीरियस थी। रख, सर पे रख। तो क्या रे? हे माते मातेश्वरी, कर कल्याण, बहुत इच्छा है ना कल्याण करने की, तो करो माते। तब इनके घर के हर कोनों से, जमीन के अंदर से, घर के ऊपर से सभी बंधन इनके नस नाड़ियों के साथ में कट कर, इनके पीछे जो लगा है उनसे सारी शक्तियां छीन, अभी इसी वक्त इनको ठीक करे माता। आओ। उतारा कर बेटा अपने ऊपर से। 1 2 3 करूंगा तो उल्टा उतारा करना, लेफ्ट टू राइट, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, मम्मी को भी बोला ऐसा ऐसा उतारा कर लेना बेटा, ठीक है? उल्टा। चलो, मैं 1 2 बोलूंगा वैसे करना, पूरे ऐसे शरीर से लेना। चलो, एक बार करो, 2 3 4 5 6 7। उस नींबू को 4 टुकड़ा करो, अभी करो। हाँ गुरुजी। अभी चल के देखो कैसा लग रहा है, मम्मी को भी पूछो। आई जरा फिरून बघ इकडे भारी। अभी मेरा दिमाग थोड़ा कम, ऐसा तो भारी था ना, वो थोड़ा कम हो गया। एक गिलास पानी ले लो, 2 गिलास ले लो पानी। हाँ। वो भी हल्का खत्म कर दो। चलो दिखाइए पानी मुझे, ऐसा टेढ़ा करके जल दिखाइए। पानी पानी दोनों जन पी लो, मिला के पानी दोनों जन पियो। अभी मोबाइल एक जगह पे रखो और चल के देखो। जरा चाल आई। हाँ गुरुजी, थोड़ा ठीक लग रहा है। मतलब बॉडी ऐसे हल्की हो गई, ऐसा दिमाग पूरा वो हेवी था ना, वो पूरी हल्की हो गई। पूरा काट दिया तंत्र, अब तुझे डरना नहीं है किसी से। मेरी दृष्टि है, जो आएगा तेरे बीच में उसकी मैं मां बहन कर दूंगा, ये ध्यान रख। आप मुझे गुरु के रूप में चाहिए गुरुजी। मैं अभी अगर जीऊंगी तो आपके पैरों में ही जगह लेकर गिरूं, नहीं तो मैं नहीं जी सकती। मुझे गुरु के रूप में आप चाहिए। आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। फ्री हो जाएगी, शरीर तेरी कमजोर होते जा रही है, मतलब जो तंत्र निकालने के बाद मतलब हल्का फील हो रहा है, लेकिन ऐसे कमजोरी जैसा लग रही है। हाँ ठीक है, तो
ठीक है बेटा, तू एकदम रिलैक्स हो जा। जब दूसरी बार लाइव जुड़ना तो नाम बताना सबका, जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। कोई किसी के पछवाड़े में दम नहीं है, तुम्हें डरा सकता है। जरूर गुरुजी, मैं उनका नाम लूंगी, जरूर लूंगी। और मैं अभी कल तंत्र काट के लिए पैसे की शाम तक आपके अकाउंट में डाल दूंगी। कर दिया, तंत्र काट कर दिया। अभी पैसे की जरूरत नहीं है। जो दक्षिणा डालना रहेगा वो डाल देना, बाकी कुछ नहीं। कौन से अकाउंट में डाल दूं गुरुदेव? पेटीएम कर दो, गूगल पे कर दो, कोई भी। लेकिन पैसे ये नहीं देना, तंत्र काट का पैसा नहीं देना है। बोलते हैं ना, कर चाहिए, कर में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बोलो बेटा। पता है आप भोले बाबा हो, मैंने आपको देख लिया गुरुजी। क्या देख लिया, बता। जिस दिन आपने तंत्र काट किया था ना, तो मेरे को इतना बड़ा नंदी बाबा दिखे, उसके सामने पास में आप खड़े थे और बोले चलो इसके घर चले। मतलब मैंने कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया। ठीक है ना बेटा, सब कुछ अच्छा हो गया, बस बढ़िया है। लेकिन गुरुजी पता है, मतलब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा बिल्कुल भी। करेगा करेगा, सब करेगा। अभी तो सब सारी चीजें शांत है, धीरे धीरे। अभी जब तंत्र काट होता है ना, तो उसका 15 दिन तक का उसका रिजल्ट ऐसा होता है ना कि शरीर में कमजोरियां आना, शरीर में दर्द आना, ये सब सारी चीजें, ऐसा लगे तबीयत खराब है, ऐसा। तो 15 दिन। और गुरुजी पता है, मतलब वो ऐसा ऊपर आता है मेरे। और मैं आपको बात पूछना चाहती हूँ, मतलब मैं बचपन से ही परेशान हूँ, आज से नहीं हूँ। मतलब बहुत जगह, मतलब मेरे को जलन होती थी, कभी मतलब बहुत कुछ होता था, बाल चले गए थे मेरे। मतलब बचपन से घूम रही हूँ मैं। तो ठीक है, बचपन से जब तुम्हारे बोलते हैं ना कि हमारे कर्मों का जो दंड होता है, वो चाहे बचपन से लगे, चाहे हमारे उम्र एक होने के बाद लगे, लगना तो सब पे है ना बेटा। ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं लगना है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति बता दे कि वो कर्म मुक्त है, वो नहीं है। उसे भटकना ही पड़ेगा। एक समय आता है जब उसे कर्मों में चेंजेस होते हैं, कर्मों में चेंजेस होते हैं, तब एक समय आता है कि तुम अच्छी जगह पे पहुंचोगे। जैसे भी पहुंचोगे। नहीं गुरुजी, आप तो सच में शंकर भगवान है, मैंने देख लिया। मैं बता नहीं सकती आपको। अच्छा, और कुछ बता दरबार वालों की, जरा कॉमेडी थोड़ा बता। तू आई है, तो बहन है मेरी, तो बता, सबको बता कि कौन सा दरबार वाला क्या करता है, जरा लोगों को। मैं बताऊंगी आपको, मतलब मेरे को कोई कुछ करे ना, मेरे को डर लगता है। अब तो महादेव भी बोलती है और डरती भी है। नहीं, मैंने देखा, हकीकत में बहुत बड़े वो थे नंदी महाराज। मैंने आज तक कभी जिंदगी में ऐसा कभी अनुभव ही नहीं किया। वही तो कह रहा हूँ, महादेव भी बोलती है और डरती भी है। हद हो गई। मेरे चाहने वाले नहीं डरते कभी किसी से। अब भले तू मेरे पास नहीं आएगी, चल ऑनलाइन हो गया, जो भी हो गया, लेकिन तुझे महादेव दिखाई देते तो तुझे डर किस बात की है? उसके अलावा इनके पास क्या है? नहीं है गुरुजी, उनके पास कुछ नहीं है। उनके पास सिर्फ ये है, पैसे लो और तुम्हारा काम हो चाहे नहीं हो, और ऐसे बोल दो कि बस ठीक है, हो गया, हमने तो हमारी तरफ से कर दिया। ये बात किसने बोला था? बहुत दरबार है, मैं बता नहीं सकती आपको। नागपुर दरबार गई थी मैं, तो उन्होंने पता है मुझसे क्या बोला था कि तू मेरी बहन है, मैं तेरा ख्याल रखूंगा, ऐसे करके। उसके बाद मतलब उन्होंने मुझसे बोला, अगर मैंने उनसे बोला मुझे तकलीफ हो ही रही है, तो बोलते हैं जब आओगी नहीं तो ऐसा ही रहेगा। फिर मैंने कुछ नहीं बोला। फिर मतलब ऐसे भटकती रही। फिर ये ऑनलाइन आते हैं ना, ऐसे भूत बाबा है, वो जड़ी बूटी देते हैं कोई सी। उन्होंने बोला अंदर 7 भूत हैं, बाहर 10 भूत हैं तुम्हारे। अच्छा, भूत के हिसाब से पैसे लिया होगा उसने। हाँ, उसने 13,000 रुपए लिए थे गुरुजी। 13,000 रुपए लिए गुरुजी। और वो एक जड़ी बूटी भेजी, पता नहीं क्या था, ऐसा लग रहा था मुझे जैसे वो लकड़ी होती ना, लकड़ी, उसको घोल के पीना। बोले तुमको चना निकलेगा। और भैया मैं देखती थी पर कुछ निकलता ही नहीं था, और मेरे को और तकलीफ होती थी। अच्छा, और दूसरे तांत्रिक का क्या हाल है? जरा बता, थोड़ा लोगों का टाइम पास होगा आज।
मैं ना हरीश तांत्रिक के गई थी गुरुजी। हाँ, अभी आप नजर रखना, मतलब मेरे को कुछ होए ना, मैं मैं सबको। अरे ऐसे ऐसे लोग जो है ना, गटर के अंदर रहने वाले इंसान है, गटर के ऊपर आओ तो समझ में आएगा। तो टेंशन मत ले, बोल। तो मैं हरीश तांत्रिक के यहाँ गई तो किसी ने मुझसे बोला था, अरे हमारे गुरुजी करते हैं, वो सबका सही करते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो मैं उनके यहाँ गई तो उनके जो चेले रहते हैं ना, वो झुंड बना के बैठे रहते हैं गुरुजी। तो वो लोग क्या करते हैं, मिलने ही नहीं देते उनसे। वो बोलने लगे कि सामान लाओ, तारे का सामान लेके आओ, इतने पैसे लगेंगे। तो उधर एक बैठता है दीपक करके, तो उसने पैसे मांगे मेरे हस्बैंड से। तो उन्होंने बोला ठीक है, पैसे दे दिए उन्होंने। पैसे देने के बाद बोलते हैं, हमने बोला गुरुजी से तो मिलवा दो, हम तो मिलने उनसे ही आए हैं, आप लोग क्या जानते हो। तो उन्होंने गुरुजी पता है क्या किया, कुछ रहता है ऐसे नाक में ऐसे डालने का, मेरा पूरा नाक छिल गया। वो बोलते हैं उसको बुलाया और बहुत सारे लोग हंसी उड़ा रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ कर रहे हैं वो लोग। उसके बाद उन्होंने उतारा किया तो उन्होंने बोला अब कैसा लग रहा है तुम्हें। मैंने कहा मुझे तो वैसे ही लग रहा है। तो बोलते हैं जाओ, हमने कर दिया। मैंने कहा गुरुजी से तो मिलवाओ। तो उन्होंने मुझसे बोल दिया नहीं, हम गुरुजी से नहीं मिलवाएंगे, क्योंकि वो तो चले गए, मतलब तुम आई थी उससे पहले चले गए। तो मैंने कहा मैंने आपसे बोला था कि मुझे मिलना है, तो आपने मिलने क्यों नहीं दिया। तो फिर मैं घर गई तो बोलती घर जाओ। फिर उन्होंने फिर घर जाके मेरे हस्बैंड से बोला कि 2 लड्डू लेके आओ और लौंग लेके आओ और पीपल के पेड़ के नीचे डाल दो। तो पीपल के पेड़ के नीचे डाल दिया, तब भी कुछ नहीं हुआ। तो फिर मैं उन्हें फोन लगा रही हूँ तो उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया और मुझसे बोलता है बार बार यहाँ फोन मत लगाओ, तुम्हारा काम हो गया, ऐसा बोला मुझसे। अच्छा, ऐसे लोग जूते खाने वाले। ये वीडियो तो ऐसे पहुंच जाएगा। मैं चाहता हूँ कि अपनी औकात में आए वो, फिर इनकी औकात हम दिखाते हैं। गुरुजी पता है क्या हुआ, मैं ना एक वो रील आती है, साकेत में रहते हैं एक जो हमारी कास्ट के हैं, वो दारू पीते हैं ना, जो दारू पीते हैं। तो हम लोग उधर भी गए थे। तो उन्होंने उसको बुलाया, मेरे बाल पकड़ लिए, मतलब जैसे मारने के लिए होते हैं ना, ऐसे बाल पकड़ लिए। तो फिर बोलता है अरे ये छोड़ा हुआ है और क्या बोलते हैं, ये ऐसे नहीं जाएगा, पैसे दे दो, हवन करेंगे चला जाएगा। मैंने कहा ठीक है, पैसे दे दो। कितने लोग हैं? उन्होंने बोला 6,000 रुपए। मैंने कहा ठीक है, जो भी है ठीक है। मैंने पैसे दे दिए। उसके बाद मेरे को तो तकलीफ होती रही। उन्होंने बोला गोमूत्र पी लेना, इससे खिलाया पिलाया निकल जाएगा, पर मैंने नहीं पिया गुरुजी। और इसके बाद तीसरा नंबर भैया वो तो इतना बड़ा फ्रॉड है कि पता है, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं उसके नीचे कमेंट करूं, लेकिन मुझे डर लगता है क्योंकि मेरे पीछे कोई भी नहीं है, मुझे सबने छोड़ दिया। मैं हूँ तेरे पीछे, आगे बता। तो, कौन था वो? एक है काल भैरव पुत्र करके, उसने पहले मुझसे 21,000 रुपए लिए भैया। उसके बाद कौन है काल भैरव पुत्र? यूट्यूब पे है? हाँ है भैया, मेरे घर भी आए भैया। हाँ, तू बोलते रहा, मैं उसे सर्च कर रहा हूँ। मेरे घर भी आए और पता है पहले तो मुझे मेरे से 21,000 रुपए लिए। तो उसके बाद फिर बेटा 21,000 रुपए लिए भैया उन्होंने। उसके बाद मेरे से बोला हम दूर से ही कर देंगे। अब वो मुझसे क्या कराते थे भैया पता है, मुझसे रोज एक जायफल जलवाते थे। अब मुंबई में एक जायफल कितने का आता है, इतना वो है, एक जायफल जलवाएंगे, दीपक जलवाया 41 दिन तक। उसके बाद ऐसा बोला कि वो जो लो जलती है ना, लो, तो उसमें है ना चप्पल मारने का और बोलने का, जो भी नेगेटिविटी है वो मेरे से निकल जाए। मैं वो सब करती। मैंने मतलब नींबू से नहलाया मुझे 6 महीने तक, 6 महीने तक नींबू से नहलाया, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद बोलते हैं मुंबई में ही आया वो। अरे इसका चैनल का नाम क्या है बेटा? काल भैरव पुत्र करके है गुरुजी। काल भैरव पुत्र तो डाला मैंने, लेकिन आ ही नहीं रहा इसमें। वो 2 लोग हैं, मतलब उसकी वाइफ भी है और वो भी है। काल भैरव धाम तो नहीं है ना? मैं आपको लिंक भेजूंगी। मतलब मैंने तो ब्लॉक ही कर दिया उनको। मेरे को पता है बार बार भेजते थे कि इतने रुपए दे दो, इतने रुपए दे दो, इतने रुपए दे दो, मैंने ब्लॉक कर दिया। 2 लोग बैठते, मतलब उसकी वाइफ भी है और वो भी है।
तो ऐसे मुंबई में आए तो मेरे को बार बार कॉल करते हैं, अगर तुमको करवाना है तो वो दूर से नहीं जाएगा, पास से ही जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, पास से कर दो। तो गुरुजी उन्होंने पहले तो मुझसे 6 महीने तक तो खूब मिर्ची जलवाई। मेरे हस्बैंड चिल्लाते थे, बोलते थे ये क्या पागलपन है, पूरा घर काला कर दिया है तुमने, कुछ कोई भूत, एक भूत नहीं उतर रहा है, 6 महीने हो गए। मैंने कुछ नहीं बोला, मैं ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं, वो घर पे आए, सुबह आए, उन्होंने थोड़ी सी मिर्ची जलाई, बोले बंगला मुखी हवन करते हैं और बोलते हैं तुम्हारे साथ माता है, 51 दिन में तुम्हें माता दे दूंगा मैं और तुम्हारा सब चीज चली जाएगी। मैंने ठीक है, वो हवन भी करके चला गया। सुबह आए, खाना खाए, दोपहर में खाया और चले गए। उसके बाद मैंने उन्हें कॉल किया, मैंने कहा गुरुजी मेरे को आराम तो पड़ा ही नहीं। तो बोलते हैं अरे वो जाएगा ही नहीं, एक काम करो तुम सुअर का दांत ले लो, सुअर का दांत लेने से तुम सही हो जाओगी। मैंने कितने का पड़ेगा, तो बोलते हैं 21,000 का। मैंने कहा गुरुजी इतने पैसे चैनल नहीं आ रहा ले है, लिंक सेंड कर देना, मुझे देख लूंगा मैं। चैनल नहीं दिखाई दे रहा, माँ शमशान काली धाम तो डाल दिया, आ ही नहीं रहा है। हाँ फिर तो क्या फिर हुआ, सुअर का दांत ले लेना। तो सुअर का दांत, मैंने कहा मैंने आपको इतने पैसे दे दिए गुरुजी, तो कम से कम आप यही सोच लो मैं आपकी बहन हूँ तो आप दे दो। नहीं नहीं, तो हम तो लाए तो तुम्हारे लिए ही थे, लेकिन हमने किसी और को दे दिया। फिर उसके बाद मतलब वो मुझे फोन फोन तो नहीं लगाते थे, वीडियो भेजते थे, लेकिन मैंने उन्हें ब्लॉक कर दिया। इसके बाद चौथा नंबर कौन था? गुरुजी नंबर तो बहुत सारे हैं, मैं आपको बताऊंगी ना तो आप बोलोगे मतलब कहाँ तक घूमी है। अरे नहीं, जो आजकल सोशल साइटों पे ऐसे लोगों का नंबर बताया ना, ऐसे पागल लोगों का बताने क्या फायदा। अंजलि करके है ना, वो अंजलि, वो दिल्ली में रहती हैं, उसकी एक शिष्य थी रीमा करके। तो उसने बोला कि मतलब कि अरे बेटा तेरे को तो क्या बोलते हैं माता जी हैं। मैंने कि माता जी है तो मेरे को संकट क्यों है, माता जी है तो मुझे तकलीफ क्यों है शरीर में। तो बोलते नहीं माता जी है तुमको, तू 4,000 रुपए दे दे, कढ़ाई चढ़ा दे, तेरा सही हो जाएगा, तू मुझे गुरु बना ले। मैंने कहा ठीक है, मैंने पैसे दे दिए। फिर मैंने कहा फिर मुझे तकलीफ फिर भी आ रही है गुरु जी, मतलब माता जी। तो बोलती है कि अब तकलीफ आ रही तो हम क्या करें, तू पूजा कर, पाठ कर। मैंने कहा ठीक है जाने दो, फिर मैंने छोड़ दिया। अभी ये इसमें चलते हैं, अभी मैं होके आई हूँ, कम से कम 7-8 महीने हो गए। साधना सिद्धि अघोरी चैनल है, अब सर्च करना, मतलब बहुत लोग जाते हैं उसके पास। तो बोल रही तो मैं सर्च ही कर रहा हूँ। साधना सिद्धि अघोरी चैनल करके है। ये कौन है? 19,000 सब्सक्राइबर है उसका। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट, हाँ इनकी जरा चेहरे मुझे इसको रेड करने दे मुझे ऐसे, क्योंकि इसे चमन पागलों को हम ऐसे ही देखते हैं। क्योंकि देखो तो हाथों हाथ बता दूं कि क्या लेके बैठा है। हाँ गुरुजी, अरे वो क्या बोलता है कि फ्रॉडों के पास मत जाना, सब फ्रॉड करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। और उसके बाद ना मैंने सोचा चलो भैया मेरा कहीं ना कहीं से इलाज होएगा। तो मैंने उनसे फोन किया, तो फोन उठाया तो बोलते हैं बेटा तेरे ऊपर जिन है। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, सही हो जाएगा क्या? तो उन्होंने बोला कि हाँ हो जाएगा सही। तो मैंने कि क्या करना पड़ेगा, कि आना पड़ेगा? तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैं जैसे तैसे करके हम लोग गए। जाने के बाद गुरुजी उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा। हाँ, उसके बाद वो सवारी आ गई मेरे ऊपर। तो वो बोलने लगा मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। ये ऐसे ही करता है मेरे को, तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, ये मेरी बीवी है और मैंने इसको पागल बना रखा है, ऐसा कर रखा है वैसा। तो वो मुझसे क्या बोलते हैं गुरुजी कि अरे हम तो नाटक कर रहे थे, कुछ भी नहीं है तुमको, तुम पागल बना रही हो, तुमको मतलब कि दिमाग की प्रॉब्लम है। ये क्या है ना, ये अभी मतलब 2-2.5 साल से तांत्रिक बने हुए हैं। चलो हाँ। मैं थोड़ा बात करता हूँ। ये किताबी ज्ञान लेके 2-2.5 साल से इस फील्ड में आया है। इसके पास कुछ है तो नहीं, सिर्फ वो किताबी ज्ञान रखता है, किताबी टोटके कराने के लिए ज्ञान रखता है। हाँ, फिर गुरुजी उन्होंने मंत्र दिया, आसन किया, बोलते हैं एक काम करो साधना करना। अब एक बात बताओ गुरुजी, जिसको अंदर से तकलीफ है वो मैं पूजा करने नहीं देता, मुझे साधना क्या करने देगा? तो मैं साधना करने मतलब ऐसा मंत्र करने बैठी तो ऊपर आ गया, मेरे से हुआ ही नहीं। तो फिर मैंने दोबारा फोन लगाया तो बोलते हैं कि जब तक मेरी
शक्तियां दे रहे हैं, ये सब सारे लोग शक्ति देने के लायक है। हाँ, तो क्या बोलूं? तो ये लोग कोई मिर्ची जलवा रहा है, कोई दिल्ली में उसका सिलसिला था मीरठ रोड पे। तो मैंने उनको देखा तो उन्होंने बोला आ जाओ, एक काम करते हैं, आ जाओ। तो मैं चली गई। मैं जाके गई तो मैंने उन्होंने जो बकरे का मांस ऐसा कुछ बुलवाया, उसारा वगैरह कराया। तो बोलते हैं जाओ। फिर मैंने बोला मुझे तो आराम है ही नहीं है। तो बोलते हैं अरे कुछ तुम मन से भी करती हो। हाँ ऐसा बोल दिया, कुछ तुम मन से भी करती हो, एक काम करो डॉक्टर को दिखा लो। अब मैं जितने भी लोगों के पास गई, मैं बोली मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मेरा सपोर्ट करते हैं, मैं क्यों मन से करूंगी। मेरे को तकलीफ होती है इसलिए मैं घूम रही हूँ ना। मैं डॉक्टर को भी इलाज कराया, मेरा तकलीफ सही नहीं हुई, तो मैं अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ। अब एक बात बताना मुझे कि अब तो ये तो सब सारी चीजें अपनी जगह पे है। मैंने कोई तुझे बोला कि मंत्र का जाप कर? नहीं, आपने कुछ नहीं बोला गुरुजी। मैंने बोला नहीं बोला ना? तो मैंने कि जो उल्टी करा लो सही हो जाओगी। तो मेन क्या है कि जब बेटा इंसान को देख के समझना चाहिए। तुम्हारे अंदर का शैतान भी बोल रहा है मैं जानता हूँ इसलिए तो नहीं जाने दिया, जुड़ने दिया, जो भी है। तो अगर सत्यता की पहचान करानी है तो यही एक है कि तुम्हारे पास शक्ति है। चैनल खोल के ना मिलियन में सब्सक्राइबर हो जाए उसका मतलब नहीं है। सही बात है गुरुजी। और पहली बात ना, ये लोग क्या करते हैं कि इनसे नहीं होता है तो सीधा मुंह पे मना कर दो, किसी का पैसा तो मत लो तुम। इंसान कोई ऐसी थोड़ी कमा रहा है कि हाँ चलो ठीक है, सब मेहनत करके कमाते हैं। नहीं हो रहा तो उनसे सीधा मना करो कि नहीं हमारा बस का नहीं है, आप एक काम करो कहीं और दिखा लो। वो सीधा ये बोलते हमने तो कर दिया। मैंने हमेशा कहा है लोगों को कि अगर तुम्हें लगता है कि मैं ढोंगी हूँ, पाखंडी हूँ, मेरी बात बता रहा हूँ, मेरे विषय में अगर तुम्हें गलत फहमी पाल रहे हो ना तो ये गलत है। आप सीधा YouTube सर्च करो, उस पर लिखो दिनेश्वर महाराज फ्रॉड है कि नहीं है। सही बात है गुरुजी। आप उसमें ढोंगी लिखो, दिनेश्वर महाराज ढोंगी है कि नहीं। अगर एक भी वीडियो मिल जाए मेरे खिलाफ 2017 से लेके अभी तक का, तो मैं दोषी हूँ। एक भी वीडियो नहीं मिलेंगे। YouTube पे चले जाओ आप, मतलब जहाँ पे। और मैं ये बता रही ना, जितने ये पॉडकास्ट में आते हैं ये फालतू की बातें करते हैं, इनके पास कुछ है ही नहीं है। वो तो हम तो पहले से जानते बेटा, पहले से हमने बोल दिया है। तो अभी जितने लोगों को मानते हैं, जितने लोगों को सब लोग जो भेड़ बकरी के जैसे जाके बैठे रहते हैं, ऐसा नहीं होगा। इनको ऐसा हो ही नहीं सकता कि भेड़ बकरी की जैसे जाके बैठे को और तुम ठीक हो जाओगे। बड़े बड़े दरबार लगाते हैं, कभी राम जी का सहारा लेते हैं, कभी हनुमान जी का सहारा लेते हैं। तो भैया ये समझ में नहीं आ रहा मुझे कि नाटक क्यों, लेकिन उसे बढ़ावा देने वाले तुम्हारे जैसे लोग ही हैं। और गुरुजी पता है वो लोग क्या करते हैं कि वो लड़की ठीक हुई चाहे नहीं हो, तुम वीडियो बना के डाल दो। हाँ ऐसा करते हैं, मतलब एक बार ये नहीं पूछते कि तुम सही हो कि नहीं हो। हाँ। ये बना के व्यूज ले लेते हैं उनके जरिए। जैसे आम इंसान सोचता है कि अरे ये सही है तो वहाँ चला जाता है। अब मैं भी देखती हूँ, अपन मैं सोचती हूँ अरे ये सही हो गया तो अपन भी एक उम्मीद लेके जाते हैं ना। क्या और बहुत से लोग तो गुरुजी मुझसे ऐसा तक बोले हैं कि तुम्हारे अंदर श्रद्धा भाव नहीं है इसलिए तुम सही नहीं होती। अगर हमारे घर में जब हमारा पति कुछ किसी चीज की कमी छोड़ा नहीं है तो श्रद्धा भाव क्यों नहीं रहेगा, ये बताओ। यही मैं बोलती हूँ, पता है गुरुजी मैं कैसे जी रही हूँ मैं जानती हूँ। मतलब एक दिन ऐसा लगता है मेरे को कि पता नहीं मैं कब कैसे सही होंगी। टेंशन मत ले, अभी कुछ नहीं होगा, आराम से जब होगा तब देखना, जब कराना। अभी कोई टेंशन नहीं, मैं बैठा हूँ मैं, ठीक है। ठीक है, बाकी सब बढ़िया है ना। मेरे पे नजर रखना, नहीं इतनों के नाम ले लिए, नहीं तो वो मेरा तो सबके पास नंबर है। तू जब भी याद करेगी तब भी देख लेना कौन उधर हाजिर होता है, देखना। अगले टाइम लाइव जुड़ना और जुड़ने के बाद बताना, बीच में बहुत सारे चमत्कार हो जाएंगे जब तक तेरे साथ। हाँ गुरुजी, एक बार वो जो किया था ना वो नाग पंचमी में, वो जब मैं बैठी थी तो मुझे पूरा आभास हुआ किसी ने मेरे सर पे हाथ रखा है। मतलब मेरे को कभी किसी का आभास हुआ ही नहीं।
ठीक है, चलो ठीक है बेटा, और भी लोगों को जोड़ता हूँ मैं, ठीक है। जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। बोलिए। हाँ, बोलो। जय माता दी गुरु जी। जय माता दी। अरे बहुत जुड़ नहीं पा रही, कितने दिनों से जुड़ नहीं पा रही थी मैं। अच्छा। मैं बोले क्या करूं क्या करूं, इसलिए फिर मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज डाला। कैसी हो? बस ठीक है, लेकिन अभी मुंह उल्टी का आपने करनी का है ना, तो अभी कब करना है सामूहिकता में, नहीं तो फिर सामूहिक का भी करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा जगह नहीं मिल रही है। सामूहिक मतलब उल्टी का जो होता है ये प्रचंड टाइप का होता है। हाँ वो तो है ही ना, आपने तो बताया ही ना। हम तो राह देख रहे हैं, अभी 3 महीने की मुदत पूरी हो रही, तो फिर क्या करें, ऐसा मैं बोल रही हूँ। ये 28 तारीख को। अभी टेंशन नहीं, अभी बंधन में लिया है ना, क्यों टेंशन ले रही हो आप? अभी अपना करो जब तक तकलीफ नहीं होगी ना, तकलीफ नहीं होगी ना, ऐसा मैं बोल रही हूँ। तकलीफ नहीं होगी, मैं बैठा हूँ ना। एक बार तुझे कितना खतरनाक थी तेरा बता, तो यूट्यूब पे भी फेमस हो गई। सही बात है गुरुजी। आप पर हम ऐसे अटक रहते हैं, रोज व्हाट्सएप पर देखती कब क्या आप बोल रहे हैं, उल्टी का कार्यक्रम कर रहे। अच्छा हाँ, उस दिन तुमने बताया नहीं, तुम कितने तांत्रिकों के पास गई थी? मेरे 35 साल हो गए गुरुजी, 35 साल से 35 साल से बहुत भटकी हूँ। बड़े तांत्रिकों का नाम बता जो आजकल के फेमस हैं। नहीं अभी बहुत डर लगा है, बस आप है हमारे लिए बहुत है, बस सब गए अभी किसी का नाम नहीं लेने का आपने को। ऐसा ना, चल कोई बात नहीं। सब भटक कर ही आपके पास आते हैं ना। मैं क्या बोलती हूँ, सब भटक के आपके पास आते हैं। तुझे भरोसा है सब यहीं आएंगे। मैं रोज देखती हूँ सब वीडियो, सब आपका रोज देखती रहती हूँ। नहीं एक बात बता, 35 साल से परेशान थी, 35 साल में बहुत सारे बड़े बड़े दरबार, बड़े बड़े बाबाओं के पास गई है ना, यहाँ आके तुझे आराम मिला है ना। आज ही थोड़ा दिखता है गुरुजी, वो दिखता है, वो तो उल्टी का, वो तो बंधन मारा है मैंने, आराम तो मिला ना, जी तो नहीं है ना। हाँ वो जो टच हो रहा था ना, वो नहीं हो रहा है, वो गलत होता था ना, वो नहीं होता है, खाली दिखता है। और वो क्या है, थोड़ी बीमारी चल रही घर पे ऐसी। अरे मैंने क्या बोला, मैंने बोला है कि उल्टी करानी है तो मैं उल्टी कराओ, क्लियर हो जाओगे, उसके अलावा तुझे क्या टेंशन है भाई। हाँ सही तो कराएंगे ये चीजें तुम्हें मालूम है, खिलाया है तो आना ही पड़ेगा। आएंगे ना, आने का है, आप बोलो अपॉइंटमेंट ले लेंगे तुरंत ही। अभी तो नहीं, लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, लोगों की बात कर रहा हूँ। हाँ है ना, 35 साल का तजुर्बा है ना, है ना। कहीं इतने भटके कहीं नहीं निकला वो। तो कहीं नहीं निकला वो, मेरे को मालूम ही नहीं पड़ने, 35 साल से मालूम ही नहीं पड़ने दिया कि वो क्या चीज है। वो तो पड़ोसी का चेहरा दिखता था, तो मुझे ऐसा गलत क्यों हो रहा है। तो मैं बोली क्या मालूम, होता होगा, पड़ोसी में रहते तो होता होगा कुछ। मैं बोली मैं कुछ समझ नहीं पाया, अभी हम 2 साल से पहचान पाए कि ये कोई आत्मा है ऐसा। तभी हम आँख खुलकर अभी तो कुछ करना पड़ेगा, मेरे तांत्रिक को पकड़ना पड़ेगा। मैं बोली एक जबरदस्त जैसे बोलते हैं ना, काट लोखंड का बोलते हैं ना, वो काट से काट में चाहिए, ऐसा बोलते हैं ना, वो क्या बोलते हैं चीज। मतलब तगड़ा इंसान चाहिए। हाँ उस इतनी गंदी वस्तु है, हमको मालूम ही नहीं थी गुरुजी। मैं तो ऐसा समझती थी कि तगड़ा आदमी कौन मिला? आप मिले ना निकालने वाले। इतना तो फर्क पड़ा ना कि वो गलत करना बंद हो गया, खाली दिखता है वो, और दिखता है ना फिर वो क्या, फिर थोड़े से झगड़े हो जाते हैं, कोई बीमार पड़ जाता है। अब एक बात बताओ, अभी मतलब लोगों को समझ में आएगा कि नहीं आएगा मालूम नहीं। मैंने उसका जड़ी तो काट दिया था तेरे सामने ही।
है ना? हाँ, तो जबरदस्त आया था। कैसे आएगा फिर वो? वही तो। तू समझती लेट है। चल कोई बात नहीं, मैं जब करूंगा बताऊंगा मैं, टेंशन लेना नहीं, ठीक है? बस आपका आशीर्वाद बने रहना और आपकी दृष्टि हमारे पर रखो। थोड़ा बहुत चल रहा है, सब बीमारी सब घर पे चल रही है। कोई बात नहीं, सब सही होगा, टेंशन मत लो। तो अभी ये 3 महीने की मुदत पूरी होने के बाद आपने को कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना फिर? नहीं, मैंने 90 दिन के लिए दिया था ना बंधन। हाँ, ये 28 तारीख को 90 दिन पूरे हो जाते हैं। 28 तारीख को। चलो ठीक है, फिर मैं बढ़ा देता हूँ, 2-3 महीने फिर बढ़ा देता हूँ। ऐसा है? ठीक है, चलो बढ़ा देता हूँ, ठीक है? हाँ, चलिए ठीक है, जय माता दी। जय माता दी। जगह पे ले लेते हैं, तो हमारा ऐसा नहीं कि हम खाई हुई चीजें निकाले और हम किसी को डाल दिया, ऐसा नहीं होता। हम उसे प्रॉपर उसे शमशान में जगह देते हैं, ठीक है? हाँ महाराज जी, 1-2 बार कभी कोई एक काला साया दिखाई दिया मेरे को, उसको लेके आपसे पूछना चाह रहा था मैं। उसका हुलिया मैं आपको बताता हूँ। उसके 2 बड़े बड़े सींग थे, दांत थे खून से सने हुए, और भगवा रंग का धोती था उसका, गले में रुद्राक्ष की माला है और एक जनेऊ धारण की। तो वो क्या क्या दिखाई पड़ा था महाराज जी, वो आप थोड़ा समझा सकते क्या है वो? जो तुम्हारे बॉडी पे कब्जा किया है ना, हाँ, वो मसान है। मैं बताया ना, तेरे चेहरे पे मसान दिखाई दे रहा है। मैं बोला अभी कुछ अगर मान लेना 1 साल भी क्रॉस होगा, धीरे 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 तुम्हें अपने वश में लेके पूरा झूमना चालू होगा, दाढ़ मारना चालू होगा, आवाजें देगा। तो वो अभी तुम्हारे पास वो मतलब वो क्रियाएं स्टार्ट हो गई है, ठीक है? पूरी बॉडी तुम्हारी उसके हवाले चले जाएगी। हाँ और तुम कुछ कर भी नहीं जाओ। हाँ महाराज जी, देता है झटका। ठीक है, जब वो अपने कब्जे में ले लिया ना बेटा, तो तुम कुछ उखाड़ नहीं सकते। या दुनिया का वही कब्जे में ले लिया, दुनिया को कोई भी चैलेंज देता हूं मैं, तेरी चीजें निकाल दिया भेड़ से, तो मैं उस समय भी हार मान जाऊंगा। मैं ये यूट्यूब चैनल बंद करूंगा, आराम से मैं एक छोटा मंदिर अपना बना के भैया वही जय माता दी करते रहूंगा। फिर मुझे कुछ करना ही नहीं, मैं छोड़ दूंगा, इस लाइन को ही छोड़ दूंगा। मैं अपनी भक्ति दाव पे रख रहा हूँ यार। कोई भी तुम्हें अभी भी जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, चेहरे देख ले। नाम क्या है बेटा तेरा? वैभव तिवारी। वैभव तिवारी, पहली बार जुड़े हो जी। आप अपना कांटेक्ट नंबर बोल दो कि कोई तुम्हें ठीक करके दिखाए। कांटेक्ट नंबर बोलो, अभी सब लोग नोट कर लेना, कांटेक्ट नंबर नोट करो इनका। वैभव तिवारी का कांटेक्ट नंबर सभी लोग नोट करें। तुम्हारे जान पहचान में कोई भी बाबा, कोई भी तांत्रिक हो इसे ठीक कर दिया, उस दिन तुम एविडेंस दो मुझे, उसी दिन चैनल डिलीट कर दूंगा मैं। नंबर बता दो अपना। मैं वैभव तिवारी दिनेश्वर महाराज जी के YouTube लाइव के माध्यम से मैं उनके तरफ से ये चुनौती देने जा रहा हूँ। कोई मुझे ठीक कर पाए तो अपना सामर्थ्य आजमा ले। मेरा नंबर है 8982922047। ठीक है, अभी आप लोग वीडियो देख रहे हो, मुझे मालूम है कि अलग अलग जगह से आप लोग जुड़े हैं आपके, और हमें देख रहे हैं। आप सभी के बीच में इस बच्चे का मैंने जो वीडियो में जो बोलना था उसने बोल दिया अपने मर्जी से, ठीक है? अब इसे जो भी ठीक कर देगा उस दिन मेरा अंतिम क्षण होगा इस चैनल का, ठीक है? ये चैनल डिलीट कर दूंगा भाई मैं। अब सारे लोग अपने उन गुरुओं को पकड़ो, नंबर है, बुलाओ, ठीक करो, फिर हम यूट्यूब लाइव आएंगे, फिर हम बात करेंगे, है ना बेटा? जी महाराज जी। क्या बेटा? महाराज जी जय महाकाल। जय महाकाल। बोलो महाराज जी, मैं कह रहा था कि
आप कुछ थोड़ा देख के बताएंगे कि आपको क्या समझ आ रहा है? काफी परेशानी बने रहती है। क्या नाम है? वैभव। तेरे सर से वो हटा, लाइट चालू कर। कहाँ से बेटा? महाराज जी मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से। रायपुर छत्तीसगढ़ से। जी। माता पिता का नाम क्या है? पिताजी का नाम मुकेश तिवारी है, माता जी का नाम रीता तिवारी। ईमानदारी से बताना, कितने जगह पे गया दिखाने? महाराज जी मैं गया था, अभी तक 4 साल से तकलीफ है। मैं 3 जगह हो आया बस, उसके बाद कभी कहीं नहीं गया। कहाँ गया? मैं बागेश्वर धाम गया था, और हमारे उत्तर प्रदेश में एक 64 योगिनी मंदिर है, वहाँ एक पुजारी हैं, उनके पास गया था। और एक हमारे सिटी में है, उनका एक मंदिर है, उनके पास, बस और कहीं नहीं। किसी ने कुछ बताया? किसी ने, हाँ, वो जो 64 योगिनी मंदिर के जो पुजारी थे, उन्होंने बताया कि ब्रह्म राक्षस का साया पकड़ा हुआ। और कुछ? और महाराज जी ऐसा पेट में ना एकदम जकड़न बने रहता है, और रीढ़ की हड्डी में दर्द बना रहता है। वो चीजें मैं बता लूंगा, तू अपना बताते जा, वो बता दूंगा, टेंशन नहीं। हाँ। और कुछ बताया था? हाँ महाराज जी। और कुछ बताया इन लोगों ने? महाराज जी बाकी तो पूछता तो मैं हूँ कई लोगों से, 10 लोग 10 प्रकार की बातें करते हैं। अभी आपको मैं जानता हूँ 6 साल से, आप ही को सुन रहा हूँ, तो मैं बोला कि एक बार आपसे कंफर्म कर लूं। देखो बेटा, तुम्हें ना पहली बार तो पूरा मसान डाला गया तुम्हारे पेट में, मसान। तुम्हारे अपने लोगों ने ही डाला है। अब अपने लोगों में कौन आ जाता तुम्हें मालूम होना चाहिए, ठीक है? जी जी। ब्रह्म पिशाच का लाट का तो वो अलग एक है, वो ज्यादा कुछ इतनी हैवी नहीं है, लेकिन मशान तुम्हारे चेहरे पे दिख रहा है, इसलिए तुम्हारे गर्दन को पूरा टाइट कर देता है, हिस्सा पूरा जकड़न ला देता है, पूरा मुंड को अपने कब्जे में कर लेता है, तुम्हारा दिमाग काम करने देता ही नहीं है। हाँ। ठीक है? और वो एक गैस की जैसा उठता है, वो एकदम जलन देते हुए उठता है वो। जी बिल्कुल। ये खिला दिया गया है, ठीक है? हाँ। और ये तुम्हारे शरीर को पूरा कैप्चर कर लिया, और भी 2 साल नहीं, मतलब पकड़ लो 14 महीने में पूरा शरीर कैप्चर कर देगा वो। अरे तो महाराज ये परेशानी तुम्हें 7 साल हो गए लग के। जी। ये तो तुम ही जानते हो कितने साल लग गए जी। तो पहली बार जुड़े हो ना? हाँ महाराज जी पहली बार जुड़ा। तो ये पूरा बता दिया मैंने, मसान का पूरा है, मसान में बहुत है, जागता हुआ मसान है तुम्हारे चेहरे पे। हाँ। समझ में आया? हाँ महाराज जी, जैसे आप इसके ट्रीटमेंट देते हैं, आप उल्टी करवाते हैं महाराज जी, तो उल्टी कराने से सही हो जाएगा? उल्टी कराने से, उल्टी में क्या रहता है पहले ये सोचना पड़ेगा ना, उसमें क्या चीजें होती है। अभी मान लेना जो तुम्हारे पेट के अंदर है, जितने भी मशान का मतलब उसे सब मिक्स है, तो वो पर्टिकुलर एक शक्तियां जो होती है उनके एक अपने गढ़ उतरते हैं पेट के अंदर, वहां से वो कटिंग करेगी। जैसे हमने बंधन ओपन किया, जैसे मैंने उनको ललकारा, तुम्हारे अंदर जाएंगे, पेट में हलचल चालू हो जाएगी, तो वो काटने का काम करते हैं।
तो वो पानी जो हम देते हैं पानी पीने के लिए, वो पानी उनको बाहर निकालने का काम करता है, इसलिए जो कट गया उसे बाहर आना जरूरी है। हाँ, तो वो चीजें, वो उसके प्रोसेस बहुत अलग है। उसके बाद उसे उसका बहुत कुछ क्रियाएं होती है, 2.5-3 घंटे की क्रियाएं होती है, ठीक है। 150 से 200 नींबू कटते हैं, नारियल बहुत सारे जाते हैं, ये सब सारी चीजें, उसमें बहुत कुछ किया जाता है। तब वो सामान उठेगा, सीधा मनगंगा घाट पे जाके लाश के अंदर चलेगा। अच्छा, तो ये क्रियाएं बड़ी है। हाँ, ऐसी क्रियाएं तो लोग करेंगे नहीं ना, तो बता पाएंगे, तब वो जाके निकलेगा। हाँ। अच्छा ठीक है। महाराज, महाराज जी बस एक आखिरी प्रश्न था मेरा। हमारे कुल देवी देवता बंधन में दिखाई देते हैं क्या आपको? देखो, वो कभी दूर नहीं होते, दूर हम हो जाते हैं। जब गंदी चीजें हमारे शरीर में होती है ना, हाँ, तब हो जाती है, ठीक है। जैसे वो 7 साल पहले महाराज जी वो हाजिरी देते थे, आया करते थे, अब नहीं आते, इसलिए मैं जानना चाहता। आपके पेट में जो है वो निकलेगा, फिर हाजिर देगा। अच्छा, कितने दिन का ट्रीटमेंट देते हैं महाराज जी इसमें आपके हिसाब से? मेरे पास 50 साल का भी खिलाया पिला रहा है तो 3 दिन में फाइनल देता हूँ। जी जी, 3 दिन। जो तुम ये 4 साल बर्बाद करोगे तांत्रिकों के पास जाके कि वो अभी ठीक कर देगा, मान लेना, एग्जाम्पल दे रहे तुझे, अगर ऊपरी बाधा होगा ना तो कोई भी किसी का नाम लेके उसे आराम दे देता है, ठीक कर लेता है। ऊपरी बाधा मतलब अपने आप चिपक जाना, समझ में आया? जो अपने आप कहीं भूत या मरघटी चीजें कहीं तुम्हारा पीछा किया, तुम्हें पकड़ लिया, तो अभी इसे डांटने वाला कोई नहीं है। अभी किसी भी दरबार में जाओगा, कोई काली माता का नाम लेके कर रहा है, कोई हनुमान जी का नाम लेके कर रहा है, तो किसी का नाम का असर पड़ता है, वो छोड़ देता है, ठीक है, वो छोड़ देता है। और रही बात, अगर किसी ने करनी किया है तुम्हारे ऊपर, तो हनुमान जी नहीं रोक सकते। ये मत सोचो करनी किया गया है तो काटना पड़ेगा तब हनुमान जी जाने देंगे, भैया नहीं, हनुमान जी भी हाथ नहीं लगाएंगे। कौन सी दुनिया में पड़े हो? अब वही चीज तुम्हें अंदर डाल दिया गया है, पेट के अंदर, खान पान में। ये तो इसकी क्रियाएं भी बहुत अलग हो गई, हर किसी को क्रियाएं आती नहीं है कि कर लेगा। हमें कुत्ते जैसी बैठनी पड़ती है बेटा। जब उल्टी के समय चलते हैं ना, तो मुझे इसे ध्यान देने पड़ते हैं और मैं वहीं बैठे रहता हूँ, तो चार्ज नहीं लूंगा भैया। हमें देखना पड़ता है ना कब कहाँ जाके सांसें रोक दे तुम्हारी साले। अब मर गए तो साला उल्टा बदनाम हो जाएगा। दिनेश्वर महाराज तो मार दिया किसी को। आज तक कोई बता दे मेरे 9 दुर्गा शक्ति पीठ माता के चरणों में कोई किसी की जान गई है? कोई भी बता दे। मैंने तो नहीं सुना है सर। ठीक है, तो वो प्रोसेस है बेटा, उस प्रोसेस से पूरा क्लियर हो जाओगे जैसे पहले थे 7 साल पहले, उस तरीके से हो जाओगे। उसमें तुम्हारे शरीर से ही नहीं है, तुम्हारे घर से, तुम्हारे जड़ से निकाली जाती है चीजें। उल्टी का जो महातंत्र काट होता है ना, एक जगह खाली नहीं रखते। आकाश पाताल अग्नि वायु जल पृथ्वी के माध्यम से जितने भी है सब कटेंगे, जड़ तुम्हारा क्लियर होगा। तुम्हारे नाभि के सारे बंधन कट कर उल्टियां निकलवा के जो खाई हुई चीजें वो निकालना है। अब जैसे वो खाई हुई चीजें बाहर निकला, वो मेरे गिरफ्त में आता, फिर बाद में उसे हम अपने जगह पे ले लेते हैं। तो हमारा ऐसा नहीं कि हम खाई हुई चीजें निकाले और हम किसी को डाल दिया, ऐसा नहीं होता। हम उसे प्रॉपर उसे शमशान में जगह देते हैं, ठीक है। हाँ महाराज जी, 1-2 बार कभी कोई एक काला साया दिखाई दिया मेरे को, उसको लेके आपसे पूछना चाह रहा था मैं। उसका हुलिया मैं आपको बताता हूँ। उसके 2 बड़े बड़े सींग थे, दांत थे खून से सने हुए, और भगवा रंग का धोती था उसका, गले में रुद्राक्ष की माला है और एक जनेऊ धारण की। तो वो क्या क्या दिखाई पड़ा था महाराज जी, वो आप थोड़ा समझा सकते क्या है वो? जो तुम्हारे बॉडी पे कब्जा किया है ना, हाँ, वो मशान है। मैं बताया ना, तेरे चेहरे पे मशान दिखाई दे रहा है। मैं बोला अभी कुछ अगर मान लेना 1 साल भी क्रॉस होगा, धीरे 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 तुम्हें अपने वश में लेके पूरा झूमना चालू होगा, दाढ़ मारना चालू होगा, आवाजें देगा,
तो वो अभी तुम्हारे पास वो मतलब वो क्रियाएं स्टार्ट हो गई है, ठीक है, पूरी बॉडी तुम्हारी उसके हवाले चले जाएगी। हाँ और महाराज तुम जी, कुछ झटका कर भी देता नहीं है। जाओ। हाँ हाँ महाराज जी, देता है झटका। ठीक है, जब वो अपने कब्जे में ले लिया ना बेटा, तो तुम कुछ उखाड़ नहीं सकते। या दुनिया का वही कब्जे में ले लिया, दुनिया को कोई भी चैलेंज देता हूं मैं, तेरी चीजें निकाल दिया बहन से, तो मैं उस समय भी हार मान जाऊंगा। मैं ये यूट्यूब चैनल बंद करूंगा आराम से, मैं एक छोटा मंदिर अपना बना के भैया वही जय माता दी करते रहूंगा, फिर मुझे कुछ करना ही नहीं, मैं छोड़ दूंगा, इस लाइन को ही छोड़ दूंगा। मैं अपनी भक्ति दाव पे रख रहा हूँ यार। अच्छा। कोई भी तुम्हें अभी भी जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, चेहरे देख ले। नाम क्या है बेटा तेरा? वैभव तिवारी। वैभव तिवारी, पहली बार जुड़े हो जी। आप अपना कांटेक्ट नंबर बोल दो कि कोई तुम्हें ठीक करके दिखाए। कांटेक्ट नंबर बोलो अभी, सब लोग नोट कर लेना, कांटेक्ट नंबर नोट करो इनका। वैभव तिवारी का कांटेक्ट नंबर सभी लोग नोट करें। तुम्हारे जान पहचान में कोई भी बाबा, कोई भी तांत्रिक हो, इसे ठीक कर दिया, उस दिन तुम एविडेंस दो मुझे, उसी दिन चैनल डिलीट कर दूंगा मैं। नंबर बता दो अपना। मैं वैभव तिवारी दिनेश्वर महाराज जी के YouTube लाइव के माध्यम से मैं उनके तरफ से ये चुनौती देने जा रहा हूँ, कोई मुझे ठीक कर पाए तो अपना सामर्थ्य आजमा ले। मेरा नंबर है 8982922047। ठीक है, अभी आप लोग वीडियो देख रहे हो, मुझे मालूम है कि अलग अलग जगह से आप लोग जुड़े हैं आपके, और हमें देख रहे हैं। आप सभी के बीच में इस बच्चे का मैंने जो वीडियो में जो बोलना था उसने बोल दिया अपने मर्जी से, ठीक है। अब इसे जो भी ठीक कर देगा उस दिन मेरा अंतिम क्षण होगा इस चैनल का, ठीक है। ये चैनल डिलीट कर दूंगा भाई मैं। अब सारे लोग अपने उन गुरुओं को पकड़ो, नंबर है, बुलाओ, ठीक करो, फिर हम यूट्यूब लाइव आएंगे, फिर हम बात करेंगे, है ना बेटा? जी महाराज। ठीक है। हाँ। तो जो मैंने देख लिया बेटा वो मैंने बता दिया। यहाँ सब लिखते हैं उसके पास जाओ, उसके पास जाओ। शायद इसके 2 दिन पहले की वीडियो भी तो देखना चाहिए, किसके पास जाके आए थे वो लोग, हाँ हाँ, है ना। और जिंदगी में मूर्ख बनाने वाले अनेक प्राणी होते हैं। हाँ वो तो है महाराज जी। जिसको लगता है ना ये सब सारी चीजें, उसको पता हो। हम कभी भी किसी के दबाव में आके हम कुछ ऐसा नहीं कि हम दब गए या बोल दिया, हम बोलते, चैलेंज देते हम। जो नहीं मानते वो एक दिन आके मेरे सामने बैठ जाए बस। महाराज जी, ना मनवा दिया ना बेटा। महाराज जी, आप पहले अघोरी हुआ करते थे, अब आप औघड़ बन गए। पहले वाला वीडियो देखा है क्या? हाँ, मैं काफी समय से देख रहा हूँ। देखो, सबका अपनी एक है, पोस्ट चेंज होते रहते हैं। हाँ हाँ। अब जैसे बोलते हैं ना कि हर जॉब के अंदर भी पोस्ट चेंज होते हैं, तो ये भक्ति का भी पोस्ट चेंज होता है। हाँ। वो जब कल्याण कारक अगर कार्य कर रहा है ना, तो परमात्मा उसे और जगाता है, उसे अपने आप में लाता है, ठीक है, अपने आप में लाता है। फिर वो जो एक्चुअल जो बोलते हैं ना, सोल जो है ना, वो जागृत हो जाती है। हाँ। अब वो जैसा करेगा वैसा करेगा, गलत तो नहीं कर रहा है ना। और गलतियां होती महाराज जी में से, क्या है, गुस्से में संतुलन नहीं रहता, एकदम सर में कुछ हावी हो जाता, तो बाद में बड़ा अफसोस होता है, ऐसा कैसे हो गया, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। ऐसे किस्म के मैं हर तरफ से कुछ समझ नहीं आता, करूं तो करूं। तो मैं मतलब जुड़ना चाह रहा था महाराज जी आपसे, काफी टाइम से कोशिश किया। अभी आपको व्हाट्सएप में मैसेज किया मैंने, तो वहां से लिंक आया, तो वहां से मैं जुड़ गया आपके पास। अच्छा, वरना नहीं जुड़ पा।
तो यही बात। अच्छा, आप ऑनलाइन गुरु दीक्षा तो नहीं देते ना महाराज? लेकिन अभी तुम गुरु दीक्षा लेना भी नहीं, उस योग्य नहीं हूँ। योग्य नहीं है। अगर गुरु दीक्षा लेते हो, अगर मान लेना, तो उसमें परेशानी क्या हो जाएगी, जो अंदर है ना, अंदर तो तुम्हें काबू में करके रखा है। अब नए एक शक्ति का स्रोत करोगे, जब करना मतलब उसे अपने हृदय में वो बिठाना होता है, तो वो स्टार्टिंग में तुम्हें बहुत तकलीफ देगा, और जब नहीं करने देगा, जी जी। जब नहीं करने का देगा, जो बॉडी तुम्हारी 1 साल के बाद एक्टिव होने वाली है, वो साला 2 महीने में एक्टिव हो जाएगी। हाँ महाराज जी, मैं पहले जब किया करता था उससे और परेशानी आती थी, तो बंद कर दिया। अब जब नहीं कर पाता तो मैंने बताया ना। मैं दिया जला सकता हूँ, उस पर कोई तकलीफ तो नहीं आएगी? दिया मत जला। अच्छा, वो क्या है, मैं 6 बजे, तो हमारे कुल देवता अभी है भैरव बाबा। एक उपाय बताता हूँ मैं। हाँ हाँ शमशान तुम्हारे पास लगा हुआ है, जी। डायरेक्ट शमशान को ही भोग पे। शमशान को बोल दूं? शमशान को ही भोग दे उसे। अच्छा, एक बार को अशांति हो जाएगा, जब तक तुझे फुर्सत भी मिल जाएगी, तेरे चेहरे को भी, तेरे शरीर को भी नहीं एक्टिव करेगा। ये एक प्रयोग होता है, ये सब सारी चीजें। हाँ हाँ मान लेना अगर शमशान तुम पे लगाया, तुम्हें पागल जैसा बना रहा है, सब कुछ, उसे पागलपंती में उसे एक लड्डू, 2 लौंग, थोड़ा सा मदरा, ठीक है, मदरा उसे दे देना और हाथ जोड़ लेना, भैया मेरे शरीर पे हो, आराम से एक ही बार में मार देना, कोई दिक्कत नहीं है, हम तुम्हारी भक्ति करेंगे। समझ गए? हम तुम्हारी ही भक्ति करेंगे। तुम मुझे मारने आए, आओ, भाग्य हमारे कि आप मुझे गला गला के मारोगे। धन्यवाद, थैंक यू। समझ गए? जैसे वो बोलेगा ना, तेरे अंदर जितना भी असर है, वो 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 11वें दिन तो साला अपने असर को छोड़ेगा, वो भले अंदर बैठा है। अच्छा, ये प्रयोग है, ठीक है जी। ये इस समय कौन सा उचित रहेगा महाराज जी? शाम के टाइम पे 7:15 बजे के आसपास। अच्छा अच्छा, लड्डू मदिरा। हाँ, ठीक है। फिर देखो जी, तुम्हारे अंदर के शमशान कैसे है। जिसने किया भी होगा साला, वो भी जोर नहीं दे सकता, क्योंकि वो तो पता नहीं डेली भोग देता है कि नहीं देता है, कभी देता है कि नहीं देता है। एक बार लगा दिया, भूल जाते साले। अभी खाएंगे क्या बीच में साले? तो तुम जो खिलाओगे तो तुम्हें थोड़ी मार देंगे वो। ये बात तो है महाराज जी। हाँ, ये आपकी बात काफी जम रही है हमको। जम रही नहीं, हकीकत यही है। जी बिल्कुल। पर किसको क्या आज्ञा मिले, मैंने बोला ना कि तू कर लेना, किसी और को नहीं बोला है मैंने। वो तेरा ही काम है। आपने आज तक ऐसा किसी को कभी नहीं बताया। आपने जो निवारण दिया मेरे को, मैं दिल से जानता था, एक दफा अगर आपसे बात हुई हमारी, कोई ना कोई एक अच्छा उपदेश तो आप जरूर देंगे। आज आपने बोल दिया, मैं जरूर प्रयास करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, मचान अंदर प्रचंड हो गई है, दुनियादारी हो गई है। मैं 4 गालियां दूं, दब जाए, मजा नहीं है। प्यार से दबा के, दिल से दबाओ। जी, समझ गए? दिल से दबाओ। अगर वो दिल से, अगर वो तुझे फिर जब जैसा भोग देने लगा, तुझे फिर धीरे धीरे शांत होगा, तुझे अच्छे रास्ते पे लेके जाएगा। तो जिस टाइम पे वो तेरे ऊपर खुश हो गया, उस टाइम पे इनको कट करके निकाल के मैं तुझे दे दूंगा, ले ले, ये मशान तेरा है। है कोई माई गलाल ऐसा करने वाला? वो ही नहीं कर सकता महाराज जी। इतनी डेयरिंग भरी बात तो आप ही के मुंह से सुनने को मिलती है। हमें पता है कि किसके साथ में क्या करना चाहिए। जी बिल्कुल। चालू करो, हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है महाराज। देखो, शमशान अलग होता है, मसान अलग होता है, सभी को ध्यान में रखना चाहिए। मसान में ही शमशान होता है, शमशान में ही मसान होता है, ठीक है। हाँ। तो मसान एक वर्ड बहुत अलग है। मसान में जो प्रचंड चीजें बैठती है, वो बहुत ताकतवर होती है।
समझ गए? वो ना आगे जाने देगा किसी को ऊपर लगा, ना आगे जाने देगा, ना पढ़ने देगा, ना दुनियादारी करने देगा, डिस्टर्ब करके रखेगा और मसानी शमशान में पहुंचा देगा तुम्हें। हाँ ये बहुत बड़ी बात है। अगर इनको खुश कर लिया जाए, भैया हमें कभी कुछ नहीं आता, और तुम बोल देना दिनेश्वर महाराज ने बोला, गुरु दिनेश्वर महाराज ने बोला, मैं अपना काम करूंगा तो करूंगा। वो भोसड़ी का नहीं शांत हुआ 11वें दिन तो बता देना मुझे, फिर लाइव जुड़ना और फिर बताना मुझे। आज सब लोग ऐसे चेहरे को देख लो। अभी वैभव तिवारी नाम है इसका। बाकी निकालने की जो बातें हैं तो फिर वो निकालने की बातें करे तो फिर वो देखो, मैं फिर भी कहता हूँ वो तो तेरे लिए शांत हो जाएगा। कोई शर्त रखेगा ना, वही मसान गले पे चढ़ के चिल्लाएगा, साले निकाल के दिखाओ। ये कोई हल्के फुल्के में नहीं है ना। जो चीजें मुझे दिखती है भाई मैं वो क्लियरली बताता हूँ। अब जो चीजें दिखना ही नहीं है साला, मैं तुम्हें डरा के क्या करूंगा? पहली बात तो तुम्हारे अंदर क्या चीजें हैं, तुमने क्या बताया, हम सब लोगों ने सुना। तुम्हारे बॉडी के साथ में एक्टिविटी क्या है वो हमने बताया ना तुम्हें। ये एक्टिविटी है, ये चीजें ऐसे चलती है, ये चीजें ऐसे चलती है। तुम्हारे शरीर को देखते हुए मैं ना पूरा ऑब्जर्व कर सकता हूँ कि तुम्हें पीड़ा कितनी होती है, तकलीफ कितनी होती है, टेंशन कितनी बनी रहती है, जो नींद नहीं आती रात में। तो तुम्हारी पीड़ा तो हम ऐसे ही बता रहे हैं ना, तो अब तुम्हें बताने की क्या जरूरत है भाई? एक्सेप्ट करो सीधा। जी बिल्कुल एक्सेप्ट करो ना। गलत बोल रहा हूँ मैं? नहीं, आपकी एक एक बात सही। तो जीवन जीना है बेटा तो ये सब सही है, सबसे मेलजोल करना पड़ता है। और ये मिल गए तो फिर मैं बोला ना ये तेरा ही बना दूंगा मैं, फिर आगे क्या? अच्छा, ये तगड़ी चीजें है तो तगड़े काम करेंगे ये लोग, सिंपल सी बात है। जी खाना हो गया? हाँ महाराज जी, बस थोड़ी देर पहले ही किया। आपने खाया कुछ? नहीं, खाऊंगा मैं पर टाइम में। अच्छा, खा लीजिएगा आप भी। नहीं साहब, चलो ठीक है, करो जो बता दिया गया है बेटा वो प्रयोग करो तुम। जी महाराज जी जरूर। मजा आ जाएगा। जिस टाइम पे तुम खुश हो जाए, चेहरा भी तेरा क्लीन होगा, फिर तो खुद जुड़ के बोलेगा वाह क्या प्रयोग दिया है। अब बताओ, मसान की जिंदाबाद, उसको वो भी जिंदा। चलो बेटा, चलो जय माता। हेलो, बोलो हाँ नमस्ते नमस्ते, मैं देशमुख महाराज। बोलो। एक्चुअली 1 साल से भुगत रहा हूँ मैं, पता नहीं क्या हो रहा है शरीर में। किसी एक लड़की से मेरा चक्कर था, तो लास्ट में उससे शादी नहीं हुई, तो एक दिन मेरे को वो अपने घर पे कुछ पिला देती है पानी, पूरा एकदम क्लियर पानी था, बट वो पानी पीने से उसके बाद से पूरा जलने लगा, पूरा शरीर जलने लगा, पूरा सर पकड़ लिया, सर से लेके पेट में पूरा पकड़ लिया। उसके बाद से बहुत गंदे सपने, और फिर ऐसा लग रहा है कि कुछ अंदर बैठा है शरीर के अंदर, सर के अंदर, पूरा ऐसा पूरा नर्वस सिस्टम पूरा हाईजैक कर लिया है, पूरा सर अभी भी ऐसे ही फीलिंग रहता है हमेशा, पूरा ऐसा सर हमेशा पकड़ा हुआ है ऐसा करके, पूरा मतलब पेट का जो रूट्स होता है उसका वैसा पूरा ऐसा पकड़ा हुआ है, शरीर की हड्डी में पूरा एकदम पकड़ा हुआ है, पेट तक, नाभि के नीचे तक पूरा पकड़ा हुआ है। तो मैं घर वाले कोई मैं बात नहीं मान रहा है कि हाँ ये सच में कुछ अंदर डाला गया है। सब बोल रहे कि ये तेरा मेंटल कुछ हुआ है। मैं बहुत लोगों के पास गया हूँ, बहुत मंदिरों में गया हूँ, बनारस में भी गया हूँ, वहाँ पे काशी में रुद्राभिषेक करवाया, फिर बागेश्वर धाम गया, पेशी लगाया, मैंने सब कुछ किया, बट फिर भी ये फीलिंग है कभी नहीं जा रहा है। मतलब मैं पूरा परेशान हो गया हूँ, मतलब कैसे इससे निकालूं, ये कौन सा मंत्र से जाएगा, क्या है मेरे अंदर? ये मंत्र से नहीं जाएगा बेटा। जो तंत्र तुम पे लगी है, जो डाली गई है, हाँ, वो इल्म लगी है। इल्म मतलब समझते हो? इल्म में
मुस्लिम चीजों को डाली गई है, जैसे कि मुस्लिम वशीकरण होता है ना, इल्म इल्म मतलब वशीकरण होता है। ओह अच्छा। तो अभी हाँ, हमारे मैं- इधर जो हमारे बीच में इधर मैं- तो हाँ बोलिए बोलो बोलिए। बोलो बोल लो, तुम्हें बोलो। बीच में मैं मुसलमान किसी के ऊपर दिखाया था, उन्होंने बोला था कि अंदर में जीन डाला गया है पानी में मिक्स करके, और जीन के मैं रुकायत में जब सुनता था, बीच में सुनने लगा था मैं, यूट्यूब में बहुत सारा है रुकायत, वो सुन के आराम मिलता था कुछ थोड़े दिन देर के लिए। रुकायत जब तक चलेगा आराम मिलता था मेरे को मेरे शरीर में। तो उसमें क्या है ना, ये जो तुम्हारे अंदर जो तंत्र की गई है वो पेशाब से होता है, गंध से होता है। जो लड़की अगर तुम्हें अपने वश में करेगी तो ऐसी गंदगी काम करते हैं। तो ये जो मुस्लिम जो उस समय कुछ देते हैं लिख के कि ये बोलना है और ये करना है, तो वो चीजें अब तुम्हारे अंदर, अब वो शांत बैठे हैं तो बड़ी बात है, लेकिन तुम्हें पूरी तरह से डिस्टर्ब करके रख दिया है पूरा। दिन में गालियां मिलती, दिन में गालियां कितनी बार मिलती है? पूरा दिन घर पे पूरा एकदम पागल जैसा सिचुएशन होके रखा है। घर वाले मेरे मम्मी पापा पूरा एकदम मेरे को घर से निकालने में आ गए हैं कि ये पूरा पागल हो चुका है, ये बोल रहा है कि जीन है, ये है वो है। और इन लोग कुछ मानते नहीं है, वो बोलते हैं कि ये सब बना हुआ चीज, कुछ होता ही नहीं है, जीन वगैरह कुछ होता नहीं है, तुम्हारे अंदर में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बट ये मैं जानता हूँ अंदर से क्या हो रहा है, प्रॉब्लम सिर्फ मैं ही जानता हूँ इस दुनिया में। और आपका वीडियो में देख रहा हूँ बहुत दिन से, जब से मेरे को ये हुआ है, खिलाया पिलाया गया था, तब से मैं वीडियो आपका देख रहा हूँ। आप ही से बोल रहे हैं यूट्यूब में कि ये आप निकाल सकते हैं, कोई इसके बारे में कोई बोलता ही नहीं है, कोई मतलब पिलाया चीज कैसे निकाला जाता है। देखिए क्या है ना, हमने ना दिन रात हमने अपने आप को इसी में रखा है, ठीक है। मतलब कि हमारा जो फील्ड है, हमने इसकी जो नॉलेज होती है ना, इसकी हमने बहुत गहराई से किया है, ठीक है। तो हमें मालूम है कहाँ क्या हो सकता है। और मैं हंसता भी हूँ तो क्यों हंसता हूँ मालूम, ये पागल है, सिर्फ जयकारा लगाने से ठीक होना चाहते ये लोग। ये भी निकलेगा पर उसके लिए उल्टी के माध्यम से निकलेगा, उसके लिए वैसी शक्तियां जाएंगी, उसे कट करके निकालेंगे, ठीक है। तो ये चीजें तगड़ी कराई है तुम्हारे ऊपर। पूरा पेट मतलब नाभि के नीचे से लेके पूरा सर के ये पीछे का हिस्सा है, पूरा ये पीछे का हिस्सा पूरा हमेशा लगता है पकड़ा हुआ है, कुछ अंदर कुछ पकड़ कर रखा है। वो तो मुझे भी सुन रहा है, वो जो बैठा है वो मुझे भी सुन रहा है। आज तो लाइव जुड़ गया, बाकी बहुत प्रेशर करेगा कि जुड़ने नहीं दूंगा, ठीक है। प्रेशर करेगा जुड़ने ना दो, लेकिन जुड़ो साले को, डट के जुड़ो। लेकिन कराना पड़ेगा बेटा, उल्टी वगैरह कराना पड़ेगा। अगर मान ले तो इतना परेशान है, डिस्टर्ब है, चल मैं काम करना होता है तो मैं कर भी देता एग्जाम्पल, लेकिन तुम्हारे अंदर डाली क्या चीज गई है? मूत्र और बाथरूम वाले चीजों का सप्लाई, उसमें तो मैं मतलब महादेव भी हाथ ही लगाएंगे उसके ऊपर। उसकी जो विधि विधान है वही होगा ना। अगर चलो ठीक है कुछ अलग होता तो चलो ठीक है हम देख लेते, ठीक है। अच्छा, ये भी सोचने की बात है ना, ऐसा नहीं कि हम तुम्हें अभी हम ना ठीक कर दें। ये गंदे वाली चीजें हैं, तुम्हारे हृदय को भी गंदे करके उधर अंदर जाके बैठा हुआ ही है। खबीज, जिन्नी, जो गंदे सपने आते तुम्हें, वो उसमें औरतों की मात्रा ज्यादा है, जो मुस्लिम जो जिन्नी होती है, जो ऊट पटांग तुम्हारे साथ में हरकतें करते हैं ये लोग। तो ये सब गंदी चीजों से गए हैं। तो गंदे चीजों में कोई भी हमारी शक्तियों में कोई जाएगा नहीं। वो जाएगा तो अपने स्थान से जाएगा, अपने हिसाब से जाएगा। तो उसकी विधि विधान अलग है जो अंदर से बाहर निकालता है। अच्छा स्वप्निल बोलता आपने धोखा कभी खाया है? ठीक है बेटा, वो देख लो। घर वाले नहीं मानते हो तो घर वाले नहीं मान रहे, लेकिन जिंदगी तो तुम्हें जीनी है। जिंदगी तुम्हें जीनी है, तुम्हें अपने हिसाब से डिसाइड करना है कैसे क्या करना है, ठीक होना है या नहीं होना है। ये भी कर्मों का एक लेन देन है जिसका भरपाई सभी करते हैं। जिस दिन वो वक्त आएगा तुम्हारा, उस दिन शायद सब खत्म हो जाएगा। समझ गए? ठीक है, ठीक है, जय माता। थैंक यू।
जय माता दी। पीटना चालू करना इसे, पूरा कमर, पूरा जड़ निकाल देनी है, पूरी की पूरी मार पड़नी चाहिए इनको, पीटा उसे। क्या रे, तेरे बाप का जांगीर है क्या रे हरामखोर? बोल, जांगीर है क्या तेरा? 3 सालों से तू उसको चिपक गया भोसड़ी के, तेरे बाप का कुछ बिगाड़ा है क्या तेरा? हाँ, बोल हरामखोर। महादेव बोलिए। दिक्कत रहती है 2-3 साल की, मतलब फिर बंधा बंधा लगता है, ऐसा लगता है कि मैं कोई काम नहीं कर पा रही हूँ, मतलब पड़ी रहती हूँ बस बिस्तर के ऊपर। और मतलब मन करता है काम करने का, फिर कर नहीं पाती हूँ। और में भी मतलब कुछ भी ठीक नहीं चलता है, सब मतलब ना कोई काम चलता है ना कोई धंधा चलता है, बस लड़ाई झगड़ा। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम प्रियंका। हस्बैंड का नाम क्या है? अश्विनी सेजवाल। क्या आवाज थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ जी, मैं हस्बैंड का नाम है अश्विनी सेजवाल। क्या नाम है पति का? सुनाई नहीं दिया मुझे। अश्विनी सेजवाल। अश्विनी सेजवाल। हाँ जी, पहले ज्यादा दिक्कत रहती थी, पर अब है मतलब अब काफी फर्क है। तुमने मंगल शांति करवाया था? मंगल क्यों? किसी ने बताया नहीं? अच्छा, एज कितना हो गई बेटा? हाँ जी, एज कितना हुई आपकी? एज 33। ठीक। क्या होता है ना कि आपका जो अभी जो माइंडेड है वो उसमें नो डाउट, लेकिन कंट्रोल नहीं है आपके अंदर। जो स्टार्टिंग पीरियड से जो सब सारी चीजें थी, अभी आपकी जो हालत जो हुई है ये 3 सालों से हुई है। हाँ, 3-4 सालों से ज्यादा। 3 साल दिखाई दे रहा है मुझे, 3 साल से हुई है। ठीक है, तो नींद ज्यादा आती है? हाँ, नींद काफी बार तो ऐसा होता है कि नींद आती ही रहती है, कई बार ऐसा होता है कि नींद आती ही नहीं है। तुम्हारे घर में तो कोई दुश्मन है ही नहीं है, किसका नाम लो मैं? हाँ, अब छोटी मोटी तो चलते रहती, लेकिन जैसे होते हैं तांत्रिक क्रियाओं में जो चीजें होती है कि इनसे डर है इनसे डर है, वो वाली चीजें नहीं है। इतना नहीं है, गंदे लोग नहीं है इतने। और तुम लोगों के माइंड में डाउट रहता है, नहीं इसने किया होगा इसने किया होगा, ऐसा नहीं है। पर जब दिक्कत होती है तो ऐसा सोचने को मजबूर हो जाता है ना इंसान की, मतलब एकदम ऐसी दिक्कतें क्यों बन रही है, मैं तो ठीक थी पहले। नींबू है घर में? हाँ जी। ले लीजिए।
देंगे फिर। बाल खोल दो बेटा। कहाँ से हो बेटा? दिल्ली। दिल्ली। दिल्ली कहाँ? दिल्ली अर्धचुनी, हमें मेहरौली के पास में। अच्छा, अभी अपने आप को पहले देख लेना, सही हो? मैं जादू नहीं दिखा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, सही हो? कैसा लग रहा है अभी? अभी बस आपको देख के ना घबराहट हो रही है, मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे अंदर से कुछ मतलब हो रहा है ऐसे। नहीं, पहले वो सब देख लेना, ठीक है? करे काम पक्का कर दे। चल, सर पे पकड़ो, नहीं बोल रहा। आकाश पताल अग्नि वायु जल पृथ्वी के माध्यम से सभी बंधनों को कट करे इसके। क्षेत्रपाल, पीटना चालू करना इसे। पूरा कमर, पूरा जड़ निकाल देनी है, पूरी की पूरी। मार पड़नी चाहिए इनको। पीटा इसे। क्या रे, तेरे बाप का जहांगीर है क्या रे हरामखोर? बोल, जहांगीर है क्या तेरा? 3 सालों से तू उसको चिपक गया भोसड़ी के। तेरे बाप का कुछ बिगाड़ा है क्या तेरा? हाँ, बोल हरामखोर। क्या समझ के रखा अपने आप को? हाँ, नालायक इंसान। चल अभी चुपचाप निकल, चुपचाप। इसके सभी बंधनों को कट कर दिया जाए माता। इसके अंदर जो भी नस नाड़ियों के साथ में उसे मारते हुए लिखे जाए। साली होम 7 बार एंटी क्लोवाइस उतारा करो, 7 बार करो। ओम सर से लेके पूरा, हाँ चलो करो 7 बार। उसे 4 टुकड़ा करो बेटा। प्लास्टिक ले लेना, प्लास्टिक में काट के डालना। और 1 गिलास पानी लो। पानी को पी जाओ बेटा, थोड़ा सा ऊपर छिड़क लेना और पी जाओ। अटक गए हो क्या? चलो, पानी को थोड़ा ऊपर छिड़क लेना और पी लो उसे। हाँ, अभी अपने ऊपर छिड़कना है इसको। छिड़क लो और पी जाओ पानी। अभी चल के देखो कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है बताओ मुझे। अभी बस घबराहट कम हो गई है जो हो रही थी पहले। होगी, चलो थोड़ा सा बैलेंस करो अपने आप को। चलो, बॉडी कमजोर होते जा रही है तुम्हारी। हाँ, अंदर से ऐसा लगता है जैसे कुछ मतलब मोटापा है पूरा, पर अंदर से कमजोर होती जाए। हाँ,
ऐसे लगता है थोड़ा सा काम करते कि बहुत ज्यादा थकान हो गई है। थोड़ा सा मोटापा भी कम करो। बाकी अभी तुम्हारा ये काट दिया है मैंने, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी हल्का फील कर रहे हैं आप। पर ये क्या चीज है गुरुजी, मतलब मुझे तो समझ में नहीं आती, किसी ने करवाया है, ये क्या चीज है ये? निकल जाएगी, इसे जुड़ते रहो, निकल जाएगा सब। अभी क्लियर किया मैंने, अभी नहीं आएगा, टेंशन मत लो। मतलब मैं पूजा करती हूँ तो ऐसे कई बार ऐसा होता है, मैं कहीं मंदिर जाती हूँ तो ऐसा रोना आता है मेरे को। अभी अभी फिलहाल जो करना है करो, अभी कुछ नहीं। एक बार चल फिर के देख लो, जो चीजें थी उसे मैंने समाप्त किया है मैंने। चल फिर तो मैं अभी भी पहले भी हो रही थी, पर मुझे कभी कभी मतलब अभी जब से मैं पूजा कर रही हूँ मेरे को काफी रिलीफ है। जब से मैं काले भैरव की पूजा कर रही हूँ मुझे काफी रिलीफ मिला है उनसे, पर मतलब पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा। अब वही जो काल भैरव की पूजा में जो अभी प्रसाद मिला है उसी से तो ठीक होगी। ठीक है, आराम हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, ठीक है। जय माता दी। जय माता।